बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम गुजर, आपके अपने यूट्यूब चैनल नुक्ता नज़र पर। नुक्ता नज़र में मेरा आज का मौजू, कल एक क्लिप वायरल हुआ है जनाब इमरान इस्माइल साहब जो कि गवर्नर सिंध हैं, और उन्होंने लियाकत अली ख़ान की बरसी के मौके पर ख़िताब करते हुए जो कुछ इरशाद फरमाया है उससे हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने फरमाया कि लियाकत अली ख़ान कराची में शहीद हुए, और उसके बाद की जो उनकी लब कुशाई थी, हम सब के सर शर्म से झुक गए हैं। अब अगर हमारे ये गवर्नर और हमारे ये सीएम और हमारे ये प्राइम मिनिस्टर जो इस दर्जे पर पहुंचने के बाद इस किस्म की सतही गुफ्तगू करते हैं, तो फिर आप किस तरह ये तवक्को करते हैं कि ये कौम इंटेलिजेंट होगी। फिर तो सिंध के किसी सरकारी स्कूल का टीचर ये कहने पे हक बजानब होगा कि मैं हिसाब का तो टीचर हूँ लेकिन मुझे हिसाब के बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आजकल एक मखमसे का शिकार हैं, जिसमें नए DGISI की तकर्री का मामला है, जिसमें कुछ साफ़ी हजरात कह रहे हैं कि वो बराह रास्त इंटरव्यू करना चाह रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स का, यानी कि उनकी तकर्री से पहले एक सरसरी इंटरव्यू कह लें। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँ इमरान खान साहब, आप ज़हीन आदमी हैं, काबिल आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अफसर जब एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होता है तो पहले 2 साल की ट्रेनिंग के बाद जब वो सेकंड लेफ्टिनेंट होता है, फिर कप्तान होता है, फिर उसके बाद वो मेजर होता है, और फिर वो तरक्की करते हुए 25-30 साल की सर्विस के बाद लेफ्टिनेंट जनरल बनता है, तो उसको इतना कुछ बता दिया जाता है, इतना कुछ उसकी घुट्टी में बिठा दिया जाता है कि वो आपके सामने बैठे हुए क्या सवाल करेगा। वो तो शायद आपसे कुछ ऐसे सवाल करे जो आपके इल्म में ना हो। देखिए, बहैसियत आम इंसान, एक साफ़ी होने के नाते, एक आम पाकिस्तानी होने के नाते मैं अपनी मिसाल आपको दूं कि हमने पीले स्कूलों से मैट्रिक किया है, हम गवर्नमेंट स्कूलों से हमने ग्रेजुएशन की है, लेकिन चंद बातें हमारी घुट्टी में मौजूद हैं। पाकिस्तान कब वजूद में आया, सुकूत ढाका कब हुआ, मशरक़ी पाकिस्तान कब अलग हुआ, बांग्लादेश कब बना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रहलत कहाँ हुई, लियाकत अली ख़ान साहब को कहाँ शहीद किया गया। जब एक आम सतही तौर पर एक तालिब इल्म ये तमाम बातें जानता है, तो जब आप गवर्नर या प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोगों को अपॉइंट करते हैं तो आपको उनके इंटरव्यू करने चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि इनकी काबिलियत क्या है। फिर आप ये क्यों तवक्को करते हैं कि ये कौम की ब्यूरोक्रेसी, ये फ़ौज की ब्यूरोक्रेसी ये आपके हुक्मों को मानेगी, क्योंकि आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है। बहुत शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है कल गवर्नर इमरान इस्माइल साहब के इस क्लिप को सुनकर, और फौरी तौर पर मुझे ये ख्याल आया कि मैं अपना क्लिप रिकॉर्ड करवाऊँ और अपने हिस्से की ये बात ज़रूर आप तक पहुँचाऊँ कि हम किस माशरे में रह रहे हैं। अगर आपको इंटरव्यू करने हैं इमरान साहब, तो आप इन चारों वज़ीर आला को बुलाएं, इनके इंटरव्यू करें, इनकी बेसिक को दुरुस्त करें। ये कौम के लीडर हैं, आप कौम के लीडर हैं। फ़ौज एक मुनज़्ज़म इदारा है, नाअहल आदमी की सिलेक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर किसी वजह से भी कोई नाअहल आदमी सिलेक्ट हो जाए तो वो मेजर के रैंक से ऊपर ही नहीं जाने देते। एक तरफ आप लेफ्टिनेंट जनरल के इंटरव्यू करना चाहते हैं, दूसरी जानिब एक सूबे के गवर्नर यानी इमरान इस्माइल साहब ये इरशाद फरमा रहे हैं कि लियाकत अली ख़ान को कराची में कत्ल किया गया। क्या उनके मिलिट्री सेक्रेटरी को या उनके करीब खड़े हुए जो दीगर लोग थे वो वक्त पे नहीं टोक सकते थे? आप तो अपनी तकरीर के दौरान जब कोई बात पूछते हैं तो आप तो शर्म नहीं करते। आप तो हॉल में बैठे हुए किसी शख्स से पूछ लेते हैं कि वो क्या चीज़ थी, वो क्या चीज़ थी, वो बताते हैं, आप अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि सिर्फ इस एक ख़ता पर गवर्नर इमरान इस्माइल साहब को रिज़ाइन कर देना चाहिए। हम मज़ीद अफोर्ड नहीं कर सकते। इस किस्म के नाअहल आदमी ये जब इस सतह पर नाअहल होंगे तो ये गवर्नेंस क्या करेंगे। हमारे सर शर्म से झुक गए हैं।
آپ میرے یوٹیوب چینل کو لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ مجھے کل ہی میں نے کلپ دیکھا، کل میں تھوڑا سا مصروف تھا، لیکن آج صبح میں نے یہ سمجھا کہ میں اپنے حصے کا یہ قطرہ اس میں ضرور ڈالوں تاکہ آپ تک یہ بات پہنچ سکے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم بحیثیت قوم کیا کر رہے ہیں۔ بہت ہی شرم کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس وجہ سے گورنر اسماعیل صاحب کو، عمران اسماعیل صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ انہیں کہنا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور آپ کو کوئی بولنے والا ٹوکنے والا بھی نہیں تھا۔ ضرور سوچئے گا۔ میرے چینل کو لائک کرنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی سبسکرائب کر لیں۔ میں آپ کا ممنون مشکور۔ پاکستان زندہ باد۔